ब्रिटिशर मेनली कंसीडर करांगे इंग्लैंड नूं, ठीक है, क्योंकि वो आयरिश हो गए ना, आयरलैंड वाले, एंड इंग्लैंड दे वेल्स नूं थोड़ा मतलब सेम जा कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके, इंग्लैंड की कैपिटल की है लंडन। ओके, दैन फोर्थ नंबर पे आए फ्रेंच। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच या फ्रांस? स्पेन इज अ कंट्री है ना, पेरिस। फ्रांस की कैपिटल की है पेरिस। कॉन्स्टिट्यूशन दी कितनी क्लासेस हो गई तुहाडियां? एक भी नहीं हुई। चलो फिर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन भी लिख लो। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति कदों हुई? 1789। फ्रांस की क्रांति कदों हुई? 1789 है, लिखी है ना, पहला भी लिखी थी आप। तो वैन यू विल रीड ना प्रेम्बल, प्रस्तावान, इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन दैट टाइम वी हैव अ नीड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनस कंसैप्ट। भी जो आप प्रस्तावान या प्रेम्बल पढ़ांगे उदों उनके च ना कुछ वर्ड है, जिमें ब्रदरहुड, फ्रैटरनिटी हो गया, लिबर्टी, इक्वैलिटी, वो सारिया चीज़ां आपां कित्थों मिलियां सी? फ्रांस की क्रांति। क्लीयर। चौथे नंबर पर कौन आए? फ्रेंच। पंजवें नंबर पर लिखो डेन्स। हाँ, फ्रांस तो फ्रेंच है ना, आप इंडियंस वी बिलोंग टू इंडिया, और जो फ्रेंच नेटिव है उन्होंने की कहते हैं, फ्रांस के जो नागरिक है उन्होंने फ्रेंच। क्लीयर। फ्रेंच इज़ अ वर्ड फॉर द नेटिव ऑफ फ्रेंच, फ्रांस, और फ्रांस इज़ अ कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज़ अ पेरिस। क्लीयर है इन्ना सारे नूं? ओके, फिफ्थ पे लिखो डेन्स। तो डेन्स आर नेटिव ऑफ डेनमार्क। डेन्स कित्थों दे नेटिव ने? डेनमार्क। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? कंट्री तो सुनिया ना डेनमार्क। कैपिटल की आउंदी? एनीवन? कैपिटल तुहानूं दस्सिया सी मैं, पहला याद करो एशिया, फिर पहुंच लो यूरोप, उस तो बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। आ सीक्वेंस दे विच ना कैपिटल्स याद करो कंट्रीज दियां। एक क्वेश्चन पक्का हुंदा कैपिटल्स ते, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पहला वो याद करो जिहड़ियां कंट्रियां तुसीं सुनियां, उस तो बाद वो याद करो जिहड़ियां पहला कदे नहीं सुनियां। भी रोज़ दी देख लो, 5-5 कैपिटल्स याद करोगे तो 2 महीनों च जाके तुहानूं कंट्रीज दियां कैपिटल्स याद हो जाएंगियां। उस तो बाद करंसी भी पूछी जाती है इन्हां दी, पता ना करंसी का, करंसीज पूछी जांदियां, वो भी नाल याद करो। क्लीयर। ओके, सब तो पहला आप गल करते हैं, इहदी हैगी कोपनहेगन। कोपनहेगन is a capital of Denmark. Is it clear? ओके, हुण आपां फस्ट कंट्री किहड़ी कंसीडर कीती सी? पोर्चुगीज। That is just a roughly map of India. That is in North America, sorry, northern part. ये आ गया southern, western and
ईस्टर्न ईस्ट दे विच अपने बे ऑफ बंगाल, खाड़ी सुनी है ना बे ऑफ बंगाल, और फिर इधर आ गया इंडियन ओशियन और इधर आ गया अरेबियन सी। ये सारा पानी वाला एरिया है ना, साउथ पेनिसुला कहते हैं। सुने पेनिसुला? पेनिसुला की होंगी है जिंदे कोई भी लैंड मास जिंदे तिन्ने पासे पानी लगता है और चौथे पासे लैंड। ठीक है, एक तो आईलैंड होंगे टापू, सुने टापू? टापू ला लो भी कोई भी लैंड मास जिंदे चारे पासे की है पानी। फिर आ गई पेनिसुला, दैट इज इंडियन पेनिसुला, इंडियन पेनिसुला, वो सेंटर दे विच है, दखन दे प्लेट्यू कहंदे उन्होंने। ठीक है, पेनिसुला किहड़ी है? आ गई इंडियन पेनिसुला। जो भी अपना साउथ का पार्ट है वो सारा कित्थे हुंदा है? पेनिसुला। ठीक है, पेनिसुला दे विच की एग्जाम्पल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिसुला? अ लैंड मास दैट इज सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड एंड 1 साइडेड फ्रॉम लैंड। क्लीयर है ना? हुण अपने इंडियन पेनिसुला दे नाल समुंदर किहड़े लगदे आ? अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। इन्ना क्लीयर है? उस तो बाद पैरलर थोड़ा नीचे आ जाता है अफ्रीका। पैरलल केड़ा रूट आ गया? अफ्रीका। फिर इस पार्ट दे विच आ जाता है यूरोप। हुण यूरोपियंस पहला एक ना सिल्क रूट सुनिया कदे? अपने वैस्ट बंगाल जा ढाका, बांग्लादेश पता है उनकी कैपिटल की है? ढाका। ढाका की ना सिल्क बड़ी मशहूर हुंदी सी। पुराने टाइमां दे विच जिन्ने भी राजे सी, चाहे वो एशिया दे सी चाहे यूरोप दे, उन्हां लई जिहड़ी सिल्क सी वो कित्थों जांदी हुंदी सी? ढाका तो लैके यूरोप। हुण ढाका तो आपां जिन्नियां भी कंट्रियां विचों पास करांगे इंग्लैंड पहुंचण लई जां होर यूरोपीयन कंट्रियां दे विच अप्रोक्सीमेट 10 तो 12 कंट्रियां। वो 10 तो 12 कंट्रियां दे विच जिवें से फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ ला लो तुसी ईरान। ये ईरान हो गया, ये आ गया इंडिया। ठीक है, ईरान रहन तो चलो, ये ईरान है। तो उधरले पासे तुसीं ला लो यूरोप की कंट्री ला लो, दैट इज़ ब्रिटेन। ठीक है, एंड क्लास तो बाहर हो गए आपां इंडिया दे विच। हुण इंडिया तो मैनू सिल्क लैके पहला किहड़ा बॉर्डर क्रॉस करना पैना है? ईरान दा। ठीक है, हुण ईरान दा जिहड़ा रूलर है उन्होंने टैक्स भी देना पैना है, टैक्स दूंगा। उस तो बाद अगली कंट्री जाऊँगा, अगे फिर टैक्स, फिर उत्थे की है कई बार लुट भी हो सकती है। हुण राजे दा जरूरी थोड़ी है जो उन्हें प्रॉमिस करता, कोई होर इन्वेडर ने आके मैनू लुट लिया, रिस्क ज़्यादा है। हुण पोर्चुगीज़ ने सोचा भी ये तो चलो लैंड रूट दे विच डिस्प्यूट ज़्यादा होंदे आ, कई बार किसी कंट्री नाल चंगा रिलेशन है, कई बार किसी नाल माड़ा। इन मेन टाइम यूरोप ने मोस्टली जिहड़ा अफ्रीका वो की कर लिया सी? कब्जा। ठीक है, इन मेन टाइम यूरोप ने की किया? अफ्रीका दीयां जिन्नियां वनरेबल कंट्री सी वो सारियां दे की कर लिया? कब्जा। इन्हां चों कुछ बंदे उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भेजते है ना, एज अ स्लेव, गुलाम बनाते थे ना पहला अफ्रीका के जो नेटिव होंदे सी उन्हां नूं। हुण अफ्रीका ते कब्जा करके इन्हां ने आ रूट डिवेलप करता। ठीक है, इत्थे आ गया पोर्ट, फिर आ पोर्ट तो कित्थे चले गए हो? इंडिया दे विच सी रूट हो गया। हुण सी रूट दे विच इत्थे तां अंग्रेज़ां दा ऑलरेडी कब्जा हैगा यूरोपीयंस दा, आ रूट ते सानू कोई रिस्क नहीं है ना। फिर आ रूट तो कित्थे जान लग गए हो? इंडिया दे विच। क्लीयर? हुण इस रूट नूं नां दिता केप रूट। तो केप रूट इज द फर्स्ट रूट, फर्स्ट वाटर रूट डिवेल्प बाय यूरोपियंस। केप रूट वॉज, हाँ जी की होया? जगह घट है जा फिर उधर बैठ जाओ, पीछे देख लो। हैं सुन रहे? आर यू कंफर्टेबल? समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा? हुण आपां स्टार्टिंग कर रहे हैं पोर्चुगीज़ की। पोर्चुगीज़ ने किहड़ा रूट डिवेलप किया? केप रूट। केप रूट की सी? साउथ सॉरी अफ्रीका के थ्रू कित्थे रीच करना है?
इंडिया दे विच। क्लीयर है ना। हुण केप रूट का कंसैप्ट किन्हां ने दिता? यूरोपीयंस। वट इज केप रूट? वाटर रूट टू रीच अफ्रीका टू इंडिया। ठीक है, अफ्रीका तो इंडिया पहुंचने लिए या एशियन कंट्री विच पहुंचने लिए किहड़ा रूट डिवेलप किया? केप रूट। क्लीयर है ना। फिर एक तुहानूं दस्सी सी मैं सिल्क रूट। चाइना का जिहड़ा प्रेजिडेंट है ना, कौन है प्रेजिडेंट चाइना का? शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग करंट प्रेजिडेंट ऑफ चाइना इज वेरी कीन इंटरेस्टेड टू डेवलप विच रूट? सिल्क रूट। ठीक है। चाइना की चाहता भी आ रूट में दुबारे डिवेलप करके साड़ी जो मोनोपली है वो एशिया एज वैल एज यूरोप दे विच बनाई जाए। मोनोपली पता ना, एकाधिकार भी सारा कुछ की है इको कंट्री दे अंडर आ जाए। क्लीयर। हुण मेन चाइना नूं प्रॉब्लम कित्थे आउंदी पई है? नहीं नहीं उधर तो छड्डो ले। आ जिहड़ा अपना इंडिया का अपर पार्ट है, एक POK है ना पार्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उत्थे हुण डिस्प्यूट चलदा पिया। चाइना चाहुंदा भी पाकिस्तान तो आ जिहड़ा पार्ट है इधर वाला उत्थे रीच करन लई किहड़ा रूट क्रॉस करना पैना? POK। हुण जे POK दे विचों रोड निकलदा है, फिर इंडिया नूं अपना की है कंसरन वधाउणा पैना, सिक्योरिटी वधाउणी पैनी है। इंडिया नूं की होण लग जाना रिस्क, क्योंकि चाइना की जिहड़ी मेन फिलोसफी है वह भी की है एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अपनी टैरेटरी नूं इनक्रीज करना। वो पहला की करते हैं एज अ डिवेलपमेंट कहते हैं भी असी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हुण से फॉर एग्जाम्पल पहला एक POK है, इत्थे कुछ नहीं, आपां सिर्फ बॉर्डर ते फोर्स लाती। हुण चाइना ने विचों रोड बनाता डिवेलपमेंट के नाम ते, रोड बन गया डिवेलपमेंट के नाम ते, बाद च उन्होंने उत्थे की डिप्लोय कर देनी? अपनी आर्मी। जिद्दां ही उन्हों की आर्मी उस रोड ते आ गई, फिर इंडिया दे की है सिक्योरिटी कंसर्न इनक्रीज हो जाने हैं। हुण इस प्लैन करके इंडिया अपोज करी जाता बार बार, तां करके चाइना के प्रेजिडेंट का जो ड्रीम प्रोजैक्ट है किहड़ा? सिल्क रूट नूं डिवेलप करन दा। ठीक है, वो सारा की है उवें ही धरिया धराया पिया। क्लीयर। एक इन्हां दा ना सी रूट प्रोजैक्ट भी है। सी रूट प्रोजैक्ट जानी कि यूरोप तो आ बाईपास करके आ एरिए दे विच इंडिया के इत्थे जे है ना चाइना नदरन पार्ट। हुण चाइना कहता क्यों ना जिहड़ा यूरोप नाल जां अफ्रीका नाल ट्रेड है किहड़े रूट तो किया जाए? सी रूट। हुण इस प्रोजैक्ट का इन्होंने नाम रखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये थोड़ा चेक करो। ठीक है, एक बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी क्वेश्चन आ जाता है। वट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजैक्ट? तो दैट इज चाइनास। जिमें केप रूट सी ना, वो किन्ना दा सी? यूरोपीयन का। उदा ही चाइना का किहड़ा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अलग अलग कंट्रियां दे विच जिन्ने पोर्ट होंदे, सुने पोर्ट बंदरगाह, शिप्स वगैरह जिथे साइलम लैंदियां, उस जगह नूं की कहंदे आ? पोर्ट्स। हुण चाइना की करदा पिया? अलग अलग कंट्रियां दे विच अपने पोर्ट्स डिवेलप करदा पिया। हुण ऐसे चीज़ नूं काउंटर करन लई इंडिया ने भी एक आपदा हिसाब किताब लाया, उनका नाम दिता सागरमाला। इंडिया ने चाइना की डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट नूं काउंटर करन लई किहड़ा प्रोजैक्ट चलाया? सागरमाला। क्लीयर है ना। ठीक है, केप रूट पता लग गया। उस तो बाद चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सिल्क रूट और दैन सागरमाला। ओके, हुण लिखो फर्स्ट ट्रैवलर। हुण आपां यूरोप ते पोर्चुगीज ते आ जाओ वापस।
ओके लिखो फर्स्ट ट्रैवलर वास्को डी गामा फर्स्ट पोर्चुगीज ट्रैवलर फर्स्ट पोर्चुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा रीच्ड कैलीकट। ठीक है, कैलीकट जगह जिथे फर्स्ट टाइम आया सी। कैलीकट किथे है? केरला। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला? केरला की कैपिटल की है? एक मिनट, एक लाइन इंग्लिश च लिख लो, फिर उनका तुहानू मतलब पंजाबी च भी दसदा। ठीक है, दोज हू है लिखो फर्स्ट ट्रैवलर वास्को डी गामा रीच्ड कैलीकट। रीच्ड मैंने पहुंचना, और स्पेलिंग लिखता देखो मैं, रीच्ड कैलीकट ऑन 17 मई 1498। पंजाबी च की है हुण लिखो पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ कैलीकट पहुंचे। कैलीकट पहुंचे, ये तो ऐ लगता कोई लेख जा नहीं लिखाते होंगे। कैलीकट पहुंचे। ठीक है, आ गया पंजाबी से सारे ने लिख लिया। लिखो पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। ये तो हम आपां नूं अंग्रेजी च ही लिखना पैना। ठीक है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ वास्को डी गामा 17 मई 1498 ਵਿੱਚ कैलीकट कलकत्ता लग गया। ठीक है, वैस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ है, ये कैलीकट है। कैलीकट पहुंचे, वो कैलकटा सी। कलकत्ता ते कैलीकट च कन्फ्यूज नहीं होना। कैलीकट किथे है? केरला। और कैलकटा और कोलकाता किथे है? वैस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जिथों की CM है। ठीक है, वैस्ट बंगाल दे विच है। आ देखो पहला स्पैलिंग लिख लो, गलत ना कर दो। कोलकाता, कैलकटा। हुण स्पैलिंग देख लो, दोनों च फर्क है ना। एक कैलीकट और एक ही बन गया कैलकटा। ये दोनों किथे है? वैस्ट बंगाल। और कैलीकट है जिहड़ा वो किथे है? केरला। तो इट इज नाउ इट गोट न्यू नेम। हुण कैलीकट का नवा नेम की हो गया? कोझीकोड। कोझीकोड ये है नवा नाम किंदा? कैलीकट का। क्लीयर है ना? ओके, पहली लाइन की लिखी? उन क्वेश्चन आ गया, हु वाज फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर टू कम इन इंडिया? तो योर आंसर शुड बी वास्को डी गामा। कदों? किथे? कैलीकट किथे है? किहड़े राजे ने उनका स्वागत किया? कोझीकोड ते नवा नेम है। राजा सी हले लिखाया नहीं, तो मैं तुसीं पहले ही कोझीकोड बोलता। लिखो किंग जेमोरियन। जदों वास्को डी गामा आया सी ना इंडिया, उदों पुर्तगाल का राजा कौन सी? सॉरी, केरला का राजा कौन सी? जेमोरियन। तो लिखो वास्को डी गामा का स्वागत किन्ने किया? किंग जेमोरियन। वास्को डी गामा का जो स्वागत है वो किन्ने किया? किंग जेमोरियन। हुण इंडिया वाले ने वास्को डी गामा नूं की वापस दे के भेजे होना? मसाले।
ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ MDH ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲਰ ਆਪਣੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਕੋਚਿਨ, ਕੋਚਿਨ, ਕੋਚਿਨ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਚਿਨ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਚਿਨ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਚਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਚਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਚਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ डिस्ट्रिक्ट और सिटी इन केरला। हुण मैं पूछा पुर्तगालियां ने अपनी सब तो पहली राजधानी केरला दे विच कित्थे बनाई? कोचिन दे विच। क्लीयर। फिर लिखो लेटर है हैडकुआटर इत्थे जदों कैपीटल होगी दैट मीनस जो भी उन्होंने ऑपरेट करना सारा कित्थों करना है? कोचिन। फिर लिखो लेटर गोवा बिकेम LATER later Goa became capital of Portuguese। बाद विच गोवा कैपिटल बन गई किन्ना दी? पुर्तगालियां दी। पहला किहड़ी सी? कोचिन। आफ्टर दैट गोवा रिप्लेस्ड द कोचिन एज अ कैपिटल। गोवा ने रिप्लेस करता या बदलता किनू? कोचिन नू एज अ कैपिटल। इन्ना क्लीयर है सारे नू? एवरीवन। हुण एक नाल इहदी मिलदी टर्म लिखो इंटरनैशनल सोलर अलायंस। अंतरराष्ट्रीय सोलर है गुरु, हाँ वेरी गुड गुड। अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन ही हुंदा अलायंस ना, ਜਾਂ ਸੰਧੀ, ਸੋਰੀ ਸੰਧੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ SOLAR ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਓਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फोकस किया भी क्यों ना आपां जिहड़े कन्वेंशनल इलैक्ट्रिसिटी दे मैथड है जिवें थर्मल दे विच कोल यूज़ करते होंदे ना, पोल्यूशन ज़्यादा हुंदा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैगे अपने को 8, बट उन्हां दे विच यूरेनियम वगैरह यूज़ करना पैंदा, रिस्क बड़ा ज़्यादा हुंदा है। फिर मोदी जी ने सोचा क्यों ना आपां जिहड़ी सोलर एनर्जी है उसे तो की कीता जावे, इलैक्ट्रिसिटी की डिमांड की जावे। हुण तुसीं देखिआ लास्ट 5 to 6 ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਹੁਤ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕਵੇਟਰ, ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ। ਇਕਵੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿੰਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸੋਲਰ एनर्जी जिहड़ी इन अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन या संधि है ठीक है, जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय सोलर
संधि है उनका मेन कंसैप्ट की है टू प्रमोट सोलर एनर्जी। हुण जिहड़ा मेरा क्वेश्चन बनता वो ये है कोचीन एयरपोर्ट लिखो भारत दा कोचीन एयरपोर्ट भारत दा पहला हवाई अड्डा है। कोचीन एयरपोर्ट भारत दा पहला एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी ते ऑपरेट किया जाता है। सोलर एनर्जी ते ऑपरेट किया जाता है। हुण जे सवाल आउंदा है इंडिया दा पहला एयरपोर्ट किहड़ा सी जो सारी पावर दी कंजम्पशन है कित्थों करदा है? सोलर एनर्जी तो। वो की आंसर दोगे? कोचीन एयरपोर्ट। क्लीयर है ना? कोची या कोचीन एयरपोर्ट कहते हैं। हुण इंग्लिश च लिखो कोचीन एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट दैट इज टोटली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। हाँ जी, सारी क्लास इंग्लिश और पंजाबी समझ आ गया एवरीवन? हुण सोलर एनर्जी लिए मैं पूछ ला वट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, की आंसर दोगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चीज़ है? इट इज़ अलायंस टू प्रमोट सोलर एनर्जी। ये हुए 2015 च शुरू हुई सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, नैक्सट लिखो पोर्चुगीज दे विच लिखो फ्रांसिस्को एलमीडिया वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ, पहले इंग्लिश वाले लिख लो दोज हु हैव इंग्लिश मीडियम। फ्रांसिस्को एलमीडिया वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। फ्रांसिस्को एलमीडिया वॉज फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया फ्रॉम 1505 तो 1509। 1505 तो 1509। हुण लिखो पंजाबी च फ्रांसिस्को एलमीडिया कौन सी? पुर्तगालियां दा पहला गवर्नर। लिख लिया? ALMEDIA एलमीडिया। ओके, फिर लिखो फ्रांसिस्को एलमीडिया इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इस बंदे ने केड़ी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की सी? पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। हुण इंडिया नू कैप्चर करन लई एलमीडिया ने केड़ी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की? ब्लू वाटर। हुण इहदे च की है देखो, से फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ ट्रेडर आ रहा, हुण मैं ला लो पटियाला, पटियाला दे विच किंग तो अप्रूवल लै लिया भी मैं इत्थे ट्रेड करना। किंग कहता इट्स ओके कर लो ट्रेड। हुण मैं की कीता, जिद्दां जिद्दां थोड़ी थोड़ी पावर मेरे को आउण लग गई, मैं उत्थे किलाबंदी शुरू करती। ठीक है, पटियाला आ चलो टेबल मेरा एरिया ला लो, इहदे विच हुण मैं की है किले बना के आपदी फोर्स ਜਾਂ आर्मी ਜਾਂ फिर वैपन्स ये सारिया चीज़ां ना अपलोड करता मेरा किला। क्लीयर? और आसे पासे घेराबंदी करती। कल नूं जे पटियाला दे राजे नाल मेरी लड़ाई हुंदी है तो मैं कित्थों लड़ूंगा? अपने किले चों। हुण फ्रांसिस्को एलमीडिया कहंदा भी आपां ये चीज़ नहीं करनी, आपां की है फोर्ट्रेस या किलाबंदी नहीं करते, आपां की करांगे? आ गया अफ्रीका, ये इंडिया, और ये की सी सारा वाटर रूट, पानी वाला रूट सी ना जिहड़ा आपां पहला पढ़िया।
ਹੁਣ क्वेश्चन आ जाता जिहड़ा कोचिन तो गोवा जिहड़ी कैपिटल है वो किन्ने चेंज की? पहला कैपिटल किहड़ी सी पोर्चुगीज दी? बाद च गोवा। एक ना लिखो नाइनो नाइनो डा हुआ, ये भी गवर्नर सी, ठीक है। इन्हें की कीता सी? नाइनो डा हुआ, CHUA, सी साइलेंट है, नाइनो डा हुआ, ठीक है। ये नाम है पोर्चुगीज है ना। इन्हें लिखो नाइनो डी हुआ ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू पहला इंग्लिश वाले लिख लो फिर पंजाबी च लिखो ना। कोचिन टू गोवा इन 1530 कोचिन टू गोवा इन 1530, ठीक है। लिखो नाइनो डा हुआ ने पोर्चुगीज दी पुर्तगालियां दी राजधानी कोचिन तो बदल के गोवा कर दी कदों? 1930 दे विच, सॉरी 1530 दे विच, सॉरी 1530 1530 दे विच नाइनो डा हुआ ने कैपिटल कोची तो कित्थे करती? गोवा। क्लियर है ना? ओके नेक्स्ट लिखो। इन 1661 1661 इन 1661 1661 विच पुर्तगाल दे किंग ने पुर्तगाल दे राजे ने बॉम्बे दहेज दे तौर ते इंग्लैंड दे राजे चार्ल्स की सी इंग्लैंड दा राजा, ठीक है। इंग्लैंड दा किंग चार्ल्स टू पुर्तगाल दे राजे ने अपनी सिस्टर दी मैरिज करती किंदे ना? चार्ल्स टू ना। फिर उन्होंने की है बॉम्बे, पहला बॉम्बे ते मेरा कब्जा ही, ठीक है। फिर की किया उस किंग ने अपनी सिस्टर दी मैरिज दूजे किंग ना करके उन्होंने बॉम्बे की करता? गिफ्ट करता। इंग्लिश लिख लो। इन 1661 मैं 10 मिनट In 1661 Portuguese king gave Bombay to Charles II of England as a dowry for marrying his sister ठीक है। 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਾਰਲਸ II। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੁਰਤਗਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ? ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਲਈ। देखो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क मी। इत्थों तक जो कोई डाउट है काइंडली मैनू पूछ लो। तो नैक्सट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटेन एंड विल डिस्कस कैप्चर ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल नूं अंग्रेज़ों ने किवें कैप्चर किया? देखो मेन आप एक तो पुर्तगाली पढ़ने, एक यूरोपीयंस, तो थोड़ा बहुत फ्रेंच बारे, तो बाकी दो कंट्रियां वो साइलेंट जी हैं, उन्हों का कोई इन्ना रोल रहा नहीं। ओके दैट्स इट। देखो इत्थों तक कोई डाउट है?